Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर. आज के वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कि गूगल एनालिटिक्स 4 में कस्टम इवेंट कैसे क्रिएट करते हैं. तो वो सारे डिटेल में रन करेंगे. उससे पहले कुछ सेटिंग्स होती हैं गूगल एनालिटिक्स 4 में जो कि आपको भी जानना जरूरी होता है. तो वो देख लेते हैं. एडमिन में जाते हैं. एडमिन में जाने के बाद आपको अकाउंट्स में जाना होता है. देन अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट मीन्स आप सपोज दैट अपने कोलीग या क्लाइंट या वेंडर को किसी भी टाइप का एक्सेस देना चाह रहे हैं उसको, तो वो एक्सेस आप यहाँ पर दे सकते हैं. तो गूगल एनालिटिक्स में एक फैसिलिटी दिया हुआ है राइट्स देने के लिए. जब आप एडमिन पे जाते हैं, अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास विंडो ओपन हो जाता है. देन प्लस पे क्लिक करना होता है. ऐड यूजर्स पे जाते हैं. ऐड यूजर्स पे जाने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी देंगे उस यूजर का, और जैसा आपको मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाना है या जैसा परमिशन देना है, लाइक एडमिन, एडिटर, मार्केटर, एनालिस्ट, व्यूअर, नन, जैसा भी देना है आप यहाँ पर दे सकते हैं. एक और सेटिंग इसमें देख लेते हैं. आप डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशंस में जा सकते हैं. इसके अंदर आप देख सकते हैं ये डेटा रिटेंशन पे जाएंगे. इसमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 मंथ सिलेक्टेड होता है. दैट मीन्स कि आपका जो भी जितने भी इवेंट्स, कन्वर्जन या कोई रिपोर्ट वो जनरेट करेंगे वो 2 मंथ तक रखेगा, उसके बाद वो नहीं रखेगा. तो इसको आप 14 मंथ कर देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे. तो ये आपके डेटा को, रिपोर्ट्स को 14 मंथ तक गूगल रखेगा. एक और इसमें यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, लाइक डेटा स्ट्रीम में जब जाते हैं तो यहाँ से आपको वो आईडी मिल जाती है जो मेजरमेंट आईडी आपको जरूरत पड़ी थी जब हम लोग गूगल टैग मैनेजर के थ्रू ऐड करने गए थे. तो ये जो मेजरमेंट आईडी होती है यहाँ पे मिल जाता है. तो कभी भी आपको जरूरत पड़ता है तो इसको यहाँ से देख सकते हैं. सिंपल एडमिन में जाना होता है, डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, डेटा स्ट्रीम, और इस पर क्लिक करने के बाद ये आईडी आपको मिल जाती है. अब हम लोग इवेंट पे चलते हैं. इवेंट को क्रिएट करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग कस्टम इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. सिंपली आपको डेटा डिस्प्ले में जाना होता है. यानी मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो एडमिन में आना होता है. एडमिन में आने के बाद यहाँ पर आपको डेटा डिस्प्ले के अंदर इवेंट्स होता है, इस पे आना होता है. इवेंट्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट कुछ इवेंट्स GA4 में आपको देखने को मिलते हैं जो इनबिल्ट होते हैं. ये गूगल एनालिटिक्स 4 के इनबिल्ट होते हैं. अब जब कभी भी आप ऐसे रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो उसमें ये सारे एट्रीब्यूट से होते ही हैं. लाइक फर्स्ट विजिट, फॉर्म स्टार्ट, पेज व्यू, स्क्रॉल, सेशन स्टार्ट. इसमें एक चीज है, GA4 में जितनी भी इवेंट्स या ऐसे नेम जो डिफाइन किए गए हैं वो सारे लोअर केस में होते हैं, और 2 वर्ड है तो उनके बीच में अंडरस्कोर लगा होता है. तो ऐसे ही आपको भी यदि कोई इवेंट क्रिएट करना है तो इसी फॉर्म में क्रिएट करेंगे तो बेटर होगा. तो इसके लिए सिंपली क्रिएट इवेंट्स पे जाते हैं. क्रिएट इवेंट्स में जाने के बाद क्रिएट पे जाते हैं. अब हमें क्या करना है कि हमें एक इवेंट क्रिएट करना है. ये जैसे कि ये एक डेमो वेबसाइट है और इसमें ये है कि हम लोग सपोज दैट एक इवेंट इस टाइप का क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जब भी कोई यूजर किसी एक पर्टिकुलर कोर्सेज पे जा कर करके मतलब उसको परचेज करता है तो वहां पर एक थैंक यू पेज उसके सामने आ जाएगा. यानी थैंक यू पेज ट्रिगर होता है, और उस थैंक यू पेज का मतलब ये होगा कि अब सपोज दैट 500 यूजर्स आपके वेबसाइट पे आते हैं. 500 मतलब थैंक यू पेज ट्रिगर होता है. दैट मीन्स कि 500 कोर्सेस आपके बिके हैं. तो ये क्लियर हो जा रहा है कि हमारे पास यदि कोई भी आता है यूजर और इस पे क्लिक करके परचेज करेगा थैंक यू पेज आएगा. दैट मीन्स कि उसका जो URL होगा कुछ इस तरीके से हो सकता है, लाइक scaleupskill.com/thank you, इस तरीके से बना होगा. ये पेज इसमें नहीं है तो ये वो 404 दिखाएगा, मतलब नॉट फाउंड दिखाएगा. लेकिन इस तरीके से आप पेज क्रिएट कर सकते हैं, या आपके पास पेज होगा तो उस पे ये इवेंट
लगा सकते हैं। तो अब कैसे हम लोग जाएंगे, इसमें जाते हैं कस्टम इवेंट नेम। यहाँ पर आप कोई भी इवेंट का नेम देना होगा। वो इवेंट का नेम जैसे दे सकते हैं, हम लोग यहाँ पर दे देते हैं थैंक यू, या जो भी आप इसमें नेम का ध्यान रखना है कि अंडरस्कोर लगाना है, तभी रहेगा, नहीं तो ये नहीं देता। इसके बाद यहाँ पर इवेंट नेम यही रहने देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इवेंट नेम इक्वल्स टू पेज व्यू, यानी जब पेज व्यू हो, कौन सा पेज व्यू हो, उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर पेज अंडरस्कोर लोकेशन। ये देखिए यहाँ लोकेशन आ गया। लोकेशन में कौन सा यूआरएल चाहिए, जो यूआरएल यहाँ पर आपकी वेबसाइट पे है वही यूआरएल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो इसमें क्या हमने बनाया, इसमें ये बनाया कि जब कोई भी यूजर पेज व्यू करेगा और उसका लोकेशन ये थैंक यू वाला होगा, तो उसे ये एक इवेंट मानेगा। तो इसलिए क्योंकि हम लोग थैंक यू नोट को ही मान रहे हैं, जो थैंक यू पेज ट्रिगर होगा तो वो उतने कोर्सेज बिक गए। तो इस तरीके से ये एक इवेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। एक और इवेंट बनाते हैं, एक और इवेंट क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड, और देखते हैं कि कैसे। अब हमें क्या करना है कि एक ऐसा इवेंट क्रिएट करना है कि जो कि जितने भी फेसबुक के थ्रू हमारे कोर्सेज पे आते हैं, यदि कोर्सेज पे कोई भी आता है यूजर और वो फेसबुक ऐड के थ्रू आया हुआ है, फेसबुक रेफरल के थ्रू आ रहा है, तो वो हमें रिपोर्ट में दिखा। बाय डिफॉल्ट गूगल एनालिटिक्स वो दिखाता है, मतलब सारे, वो चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू जो टोटल हमारे पास यूजर्स आते हो, चाहे किसी भी पेज पे जाते हैं, तो उसका वो डिटेल दिखाता है। लेकिन हमें क्या देखना है कि पर्टिकुलर कोर्सेज का देखना है, कि कोर्सेज में या किसी पर्टिकुलर कोर्स का देखना हो तो वो भी देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स पे कितने यूजर्स जो फेसबुक से आए हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाते हैं, इसका नेम दे देते हैं फेसबुक अंडरस्कोर कोर्स विजिट। इवेंट नेम इक्वल्स टू, हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो ये यूजर होगा वो पेज व्यू करे क्या, और यहाँ पर देंगे पेज लोकेशन। यहाँ पर इक्वल्स टू ना दे करके कंटेंट क्या देना है, देखेंगे कि हर एक कोर्स में, चाहे वो किसी भी कोर्सेज पे यूजर चाहता है, आप किसी भी कोर्सेज पे देख लीजिए, तो यहाँ पे स्लैश कोर्सेज से आ रहा है, ये आपको यूआरएल हर एक में देखने को मिल रहा है। तो इसको सिंपली हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे COURSES कोर्सेज, मीन्स पेज लोकेशन में जहाँ पे भी कोर्सेज मिलेगा वहाँ पे क्या करना है, पेज रेफरल क्या होना चाहिए, पेज रेफरल इक्वल्स टू फेसबुक। तो इससे होगा कि जो भी यूजर कोर्सेज पे जाएंगे और उसको परचेज करेंगे, तो वो जो भी फेसबुक से आए होंगे उनका ये पूरा रिपोर्ट यहाँ पे बना करके दे देगा। यहाँ नीचे कॉपी पैरामीटर फ्रॉम द सोर्स इवेंट, ये ऐसे ही टिक रहने देना है, क्योंकि ये जो पेज व्यू है ये सोर्स इवेंट से आ रहा है, तो ऐसे के लिए यहाँ पे बनाए, इसको नहीं रिमूव करना है। फिर यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमें ये दो रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा, बन जाएगा। अब इनको यदि कभी आपको रिपोर्ट को मॉडिफाई या डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए सिंपली आप इस पे जाते हैं, मॉडिफाई करना है सिंपली यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके फिर से सेव कर सकते हैं। डिलीट करना है तो यहाँ पे जाएंगे 3 डॉट पे और डिलीट पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका इवेंट डिलीट हो जाता है। तो इवेंट्स के बाद अब हम लोग कन्वर्जेंस पे चले जाते हैं। कन्वर्जेंस मीन्स आप कोई भी पर्टिकुलर इवेंट्स का ही गोल यदि अचीव कर देते हैं, मतलब आपने कोई एक गोल बनाया है, यहाँ पर जैसे सपोज दैट आपने बनाया कोर्सेस जो भी आपके बिकते हैं, तो वो एक आपका गोल की तरीके से ट्रीट, तो उसको यहाँ पर आप जाएंगे सिंपली न्यू कन्वर्जन इवेंट, और अभी हम लोगों ने जो नेम दिया था फेसबुक कोर्स इवेंट,
इसको आप एज अ कन्वर्जन ले सकते हैं और इसका रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।